बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर इमरान और आप देख रहे हैं मोहम्मद क्लिनिक यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जैसा कि हमने आपको पिछली अपनी एक वीडियो में बताया था कि विटामिन D3 क्या है, ये हमारे जिस्म में कैसे प्रोड्यूस होता है, इसके क्या क्या सोर्सेज हैं, कौन कौन से ज़राए से ये विटामिन D3 हम हासिल कर सकते हैं। होता है हमारे जिल्द के नीचे फ़ैट का एक मालिक्यूल होता है जिसके ऊपर जब सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज़ पड़ती हैं तो फिर वो विटामिन D3 में इसको कन्वर्ट कर देती हैं, फिर वो जिगर में जाता है, फिर वहाँ से किडनी में जाके प्रोसेस होने के बाद फिर वो एक्टिव फॉर्म में एक विटामिन D3 हमारे जिस्म में यूज़ होने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये उसका तरीक़ाकार है या उसका कुछ कह सकते हैं कि मुख्तसर सा तारुफ है। तो इसलिए हमें फिर सवाल हुआ कि आप विटामिन D3 के यूज़ का तरीका बताएं, फिर उसमें इसकी रिकमेंडेड डोज़ क्या है। तो इसके कुछ मैं आपको फ़र्दर से बेनिफिट बता देता हूँ कि आप विटामिन D3 किन मसाइल में या किन अलामात में यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी पेशेंट को पट्ठों में बहुत ज़्यादा थकन का शिकार है, पट्ठों में दर्द रहती है, गर्दन के पट्ठों में खिंचाव रहता है, टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द होती है, या आप थकन का शिकार हैं, या आप काम से बहुत ज़्यादा जल्दी थक जाते हैं, तो आप उसमें कोशिश करें कि विटामिन D3 का टेस्ट करवाएं। अगर आपका विटामिन D3 लेवल बहुत ज़्यादा कम है तो आप विटामिन D3 और कैल्शियम इसका इस्तेमाल करें। इस तरह ये आपके जिस्म में विटामिन D3 की कमी पूरी हो सकती है। और हालिया जो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज़ की तहकीक भी हुई है इसके ऊपर, इसके बहुत ज़्यादा ट्रायल्स हैं जिसमें देखा गया है कि जो कोविड-19 के पेशेंट हैं जिनमें विटामिन D3 की मिक़दार नॉर्मल थी या इस तरह उसकी नॉर्मल मिक़दार आ रही थी, तो उन पेशेंट में कोविड-19 से वो जल्दी सेहतयाब हो गए। इसके अलावा जिन पेशेंट में कोविड-19 पॉजिटिव आया उन पेशेंट में विटामिन D3 की कमी भी पाई गई। तो ये हमारे जिस्म में हमारी इम्यूनिटी को इन्हांस करने में भी मदद देता है, हमारे लंग्स के फंक्शंस को, हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को, ब्रेन के फंक्शंस को। तो इसलिए विटामिन D3 का हमारे जिस्म में बहुत ज़्यादा रोल है। तो ऐसे लोग जो विटामिन D3 की कमी का शिकार होते हैं या धूप में वो सन बाथिंग नहीं करते या इस तरह के मामलात की वजह से उनके जिस्म में विटामिन D3 की कमी हो सकती है, तो वो लोग विटामिन D3 का यूज़ ज़रूर करें। अगर आपके जिस्म में विटामिन D3 की कमी पाई जाती है तो आप ये सनी डी स्कॉटलैंड कंपनी का जो है ना विटामिन D3 है, ये सबसे अच्छी कंपनी है और इसमें जो विटामिन D3 की जो मिक़दार होती है वो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट पर एम्प्यूल होती है। इसके अलावा ये कैप्सूल फॉर्म में भी अवेलेबल है, यानी इजीली आप इसको इनटेक कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए ये सिरप फॉर्म में भी है, यानी लिक्विड फॉर्म में भी है, जो कि बच्चे बड़े इजीली ले सकते हैं। तो इसके बाद में मैं आपको भी बताना चाहता हूँ कि ये इसकी जो रिकमेंडेड डोज़ है, यानी पर डे के हिसाब से आप विटामिन D3 कितना ले सकते हैं, यानी जिस्म की जो रिक्वायरमेंट है वो है 400 इंटरनेशनल यूनिट पर डे के हिसाब से आप ले सकते हैं। सिरप फॉर्म में जो होती है वो 500 इंटरनेशनल यूनिट पर 5 ml होती है, यानी आप 500 इंटरनेशनल यूनिट पर 5 ml के हिसाब से अगर किसी बच्चे में इसकी कमी पाई जाती है तो आप उसको डेली का 1 चम्मच दे सकते हैं। इसके अलावा जो 1 साल से लेके 13 साल के बच्चे हैं उनमें इसकी जो रिकमेंडेड डोज़ है वो 600 इंटरनेशनल यूनिट पर डे है। और इसके अलावा आगे फिर 18 साल से लेके 30 के जो लोग हैं उनमें भी इसकी 800 इंटरनेशनल यूनिट पर डे के हिसाब से सिंगल डोज़ है डेली, यानी कि आप इसको दे सकते हैं। फिर 70 ईयर के लोग हैं, फिर इसके अबव हैं, तो उनमें आप डेली जो डोज़ ले सकते हैं वो है 1000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे के हिसाब से। फिर इसकी ये टैबलेट फॉर्म में भी मिलती है, इंजेक्शन फॉर्म में भी है, ये मैंने आपको सारी फॉर्म बता रहा हूँ। फिर इसके अलावा बच्चों के लिए ड्रॉप्स हैं, जो इन्फेंट्स होते हैं उनके लिए ड्रॉप भी हैं। ड्रॉप आप कम से कम 1 to 3 ड्रॉप्स पर डे बच्चे को दे सकते हैं। ये हमारे जिस्म में हड्डियों को रेगुलेट करने के लिए, हड्डियों के सिस्टम को बेहतर करने के लिए, या फिर जो जिन लोगों में इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम होती है, बहुत ज़्यादा किसी इन्फेक्शंस का शिकार होते हैं, हमारी इम्यूनिटी को इन्हांस करने में भी विटामिन D3 का बहुत ज़्यादा
किरदार है। तो आप कोशिश करें कि विटामिन D3 को अपने जिस्म में रेगुलेट करने के लिए आप इसको ले सकते हैं। अब ये तो मैंने बताई हैं उन लोगों के लिए जिनको ये कमी होती है, या वो जिनकी इम्यूनिटी लेवल लो है, या जिनके पट्ठों में बहुत ज़्यादा दर्द है। तो मैंने भी अपना टेस्ट करवाया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जिस्म में विटामिन D3 की कमी नहीं पाई गई। लेकिन अक्सर लोगों में इसकी कमी होती भी है। तो आप अगर किसी को कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर भी वो चाहता है कि वो विटामिन D3 ले, तो वो महीने में इसका 1 कैप्सूल ले सकता है। इसकी जो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट पर 1 कैप्सूल या पर 1 एम्प्यूल होता है, उसमें ये आप महीने में 1 कैप्सूल ले सकते हैं। फिर इसके अलावा अगर किसी पेशेंट को पट्ठों में दर्द है या इस तरह के जो मसाइल मैंने आपको बताए हैं, तो वो 15 दिन के बाद भी इसकी 1 डोज ले सकता है। तो जिन लोगों में इसकी कमी पाई गई है वो मोस्टली धूप में ना जाने की वजह से या सन बाथिंग ना लेने की वजह से उनमें ये कमी पाई जा सकती है। तो आप अपने विटामिन D3 को रेगुलेट रखें ताकि आप मुख्तलिफ़ किस्म की इन्फेक्शन से बच सकें, और इस तरह आपकी इम्यूनिटी भी इन्हांस होती रहेगी। आप इन्फेक्शन का जल्दी शिकार नहीं होंगे, आप थकन से भी बच सकते हैं। तो ये विटामिन D3 की रिकमेंडेड डोज थी। इसके अलावा जो कंपनीज़ हैं, कौन सी कंपनीज़ की जो विटामिन D3 बहुत अच्छा होता है, और उनमें सबसे जो टॉप मैंने देखा है जिसका बहुत ज़्यादा 100% रिज़ल्ट होता है, वो ये स्कॉटलैंड फार्मा का सनी डी है। इसके अलावा एक विल्सन फार्मा का विल डी के नाम से भी होता है, इनड्रॉप डी है, डी ट्रेस है, या मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रांड हैं, सारे ही अच्छे हैं। बट यह है कि सनी डी बेसिकली एक हलाल सोर्सेज से तैयार हुआ है। इस के लिए हमें, क्योंकि हम मुस्लिम हैं, हमने जो चीज़ खानी है, जो चीज़ इस्तेमाल करनी है, उसका हलाल सोर्सेज से होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इसकी जो वारंटी भी है कि ये हलाल सोर्सेज से तैयार किया गया है। तो आप सनी डी को ही ज़्यादा प्रेफर करें अपने यूज़ के लिए। और अपने होस्ट डॉक्टर इमरान को इजाज़त दीजिए, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को शेयर लाजमी करें ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थैंक यू।